एक्सरसाइज 13.4 देख रहे हैं। आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर 13। इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज है, हमको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और उसके बाद उन्हें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि मॉड्यूलस क्या होता है। कोई भी अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ z होता है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा इस z का, जिसे हम थीटा कहते हैं, वो होगा tan इनवर्स y बाय एक्स, या आप इसको a प्लस आई बी माने तो b बाय ए। ये हमें करना है सबसे पहली चीज। और उसके बाद हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब हम एक एक करके इसको लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि किस क्वाड्रेंट में चीजें आ रही हैं। यानी अगर जैसे मैंने बताया मॉड z आपका ये हो गया r, और tan इनवर्स y बाय एक्स थीटा हो गया, तो केस जो 1 बनता है वो ये कहता है कि अगर इस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में, इसमें यदि x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होगा। अल्फा एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से केस 2 कहता है कि अगर x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा के बराबर, पाई माइनस अल्फा के बराबर। तो जो z बनेगा वो बनेगा r cos पाई माइनस अल्फा प्लस i साइन पाई माइनस अल्फा। यानी कि आपको r को सीधा लिख देना है। r जो बनेगा, इसमें जो r बनेगा सिंपल r z जो बनेगा वो बनेगा r cos अल्फा प्लस i साइन अल्फा। यहां बनेगा r, सीधा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ऐसे तीसरे केस में जब x लेस देन 0 हो और y लेस देन 0 हो, इस केस में थीटा होगा माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर। मतलब जो z आप लिखेंगे वो बनाएंगे r माइनस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। इस तरीके से चौथा केस बनेगा, उसमें x अगर ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में, तो थीटा बनेगा माइनस अल्फा के बराबर। यानी जो फाइनल z आने वाला है वो बनेगा r cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने, ये फॉर्मूले बनेंगे, राइट। तो इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हेंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। तो पहला जो इसमें दिया है वो है आपका z इक्वल टू 1 प्लस आई। z इक्वल टू 1 प्लस आई है, तो इसमें पहले मॉड z निकाल लेते हैं। मॉड z इसका होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। अब जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे आप? tan इनवर्स, अगर इसको y माने और इसको x माने तो y बाय एक्स, यानी कि tan इनवर्स 1 बाय 1 जो होता है आपका tan इनवर्स 1, और ये कब होगा? जब ये पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आएगी। अब पाई बाय 4 आ गई आपकी ये थीटा की वैल्यू, राइट। अब आप देखें कि जो पोलर फॉर्म होगा 1 प्लस आई का, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आपका, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो बताया था उस हिसाब से बनेगा। आप सीधा लिखेंगे, क्योंकि यहां पर x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए आप सिंपल लिख देंगे z इक्वल टू, जो आपका पोलर फॉर्म बनेगा वो बनेगा रूट टू। क्यों? क्योंकि आपका आना है यहां पर जब x ग्रेटर देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 है, तो आपका z आना है क्या? इसके नीचे लिख देता हूं, z आएगा r ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा।
तो यहां पर √2 कॉस, ये है π/4 अल्फा, ये अल्फा है, कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4, ये इसका उत्तर होगा। जो सेकंड है उसमें जो क्वेश्चन सेकंड है वो दिया हुआ है आपका √3 प्लस आई, जो z है वो है √3 प्लस आई। z इक्वल टू √3 प्लस आई में सबसे पहले आप मॉड z निकालिए। मॉड z क्या होगा? अंडर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका 2 के बराबर आएगा। √3 का होल स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 हो गया, यानी अंडर √4, ये आपका 2 आ जाएगा, यानी आपका मॉड z आ गया, यानी कि r आ गया, ये r है मॉड z। अब आप देखिए कि अगर आपको जो अल्फा निकालना है वो अल्फा क्या होगा, किस तरीके से आता है? जो अल्फा हम एंगल निकालेंगे वो आएगा tan इनवर्स y/x, यानी कि 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है? ये होता है π/6। π/6 क्या हुआ? ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। अब आप देखिए इसमें x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? z इक्वल टू r, r क्या है? r क्या है? 2, और यहां पर आएगा cos, एंगल क्या है? π/6 प्लस ये अल्फा है, cos अल्फा प्लस i साइन π/6, ये आपका दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आइए। तीसरा जो सवाल है वो है आपका 1 माइनस आई, z इक्वल टू 1 माइनस आई। तो इसमें सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे। मॉड ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आपका हो गया r, यानी कि मॉड z। इसी तरीके से जब आर्ग्यूमेंट निकालने चलेंगे, यानी कि कहें कि अल्फा, तो ये होगा tan इनवर्स क्या है? -1/1, लेकिन ये हमेशा मॉड में लेते हैं, ये हमेशा इसका, क्योंकि हमको 0 से π/2 के बीच में निकालना है। ये tan इनवर्स 1 की बात करें आप, तो इसका मतलब ये π/4 हो गया, π/4 हो गया। लेकिन अब आप देखें यहां पर x जो है, x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। x जब ग्रेटर देन 0 होता है और y लेस देन 0 होता है, तब मैंने आपको क्या बताया था? इसमें थीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे सीधा फॉर्मूला, z इक्वल टू √2, जो √2 आया है, फिर यहां पर सीधा फॉर्मूला लिखना है cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, यानी cos π/4 माइनस आई साइन π/4, ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट जो है चौथा, इसमें आपका जो सवाल है वो है 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई। z आपको दिया है 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई। तो पहले हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, यानी ऊपर नीचे 1 माइनस आई, ऊपर नीचे 1 माइनस आई और 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा आपके 1 माइनस 2i माइनस 1/1 प्लस 1, जो आपका बराबर होगा -2i/2, यानी माइनस आई आ गया। अब जब आप tan इनवर्स निकालेंगे, यानी कि अल्फा निकालेंगे, तो ये होगा tan इनवर्स किसका? ये इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई, यानी 0 माइनस आई। तो x इसमें हो गया ग्रेटर देन 0, y हो गया लेस देन 0। tan इनवर्स यहां पर मॉड आता है, यहां पर आप देखिए -1/1, ये होगा tan इनवर्स 1। मॉड मतलब इसका आप पॉजिटिव साइन लेंगे, 1/1 यानी कि 1, ये आपका आ गया π/4 आ गया, अच्छा इसमें एक चीज आ गई, नहीं π/4 नहीं आएगा इसमें, क्यों? ये 0 है, -1/0। तो tan इनवर्स ये इनफाइनाइट आ रहा है। tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है? π/2, tan π/2 इनफाइनाइट होता है।
तो पाई बाय 2 आ गया इसमें। अब आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, जिसमें आप क्या करेंगे, z इक्वल टू r, r क्या है आपका, r, इसका r निकाल लीजिए आप, r निकालेंगे तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा, ये अल्फा आया है, माइनस साइन अल्फा, ये इसका तरीका है। जो पांचवा है उसमें दिया है 1/1 प्लस आई, इसमें भी हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1/1 प्लस आई, ये z दिया हुआ है, तो z ये दिया हुआ है तो पहले 1/1 प्लस आई, ऊपर नीचे 1 माइनस आई और 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या बनता है, ये 1 माइनस आई, ये 1 माइनस आई तो ऊपर आ गया, नीचे बना 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस आई बाई 2, तो ये बेसिकली ये बना 1/2 माइनस आई बाई 2। तो अब इसका मॉड z निकालेंगे। मॉड z क्या होगा, इसका हाफ स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का होल स्क्वायर, जो कि आपका आएगा 1/√2। अब इसमें देखिए x है हाफ, y है माइनस हाफ, x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले आपको tan इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो tan इनवर्स निकालेंगे, अल्फा निकाल रहे हैं, tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ बाय हाफ, लेकिन ये आएगा मॉड के अंदर, तो ये बना tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, सीधा आप फॉर्मूले में रखिए, पोलर फॉर्म इसका हुआ r कितना है 1/√2 ब्रैकेट में cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4, इस तरीके से बनेगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें है 1 प्लस 2i बाय 1 माइनस 3i, तो इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस 2i बाय 1 माइनस 3i है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 3i कॉन्जुगेट से, नीचे इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस 3i बाय 1 प्लस 3i। अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल जो आएगा वो मैं लिखता हूं माइनस हाफ प्लस हाफ बाय हाफ आई। तो अब इसमें देखिए जो मॉड z निकालना हो आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सीधा ये 1/√2 आ जाएगा ये। अब आपको निकालना है अल्फा, अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स मॉड लीजिए और ये होगा हाफ बाय माइनस हाफ, यानी tan इनवर्स 1, क्योंकि ये हमने मॉड लिया हुआ है, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये हो गया पाई बाय 4। अब इसमें x जो है, इस वाले में x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x जब लेस देन 0 होता है और y जब ग्रेटर देन 0 होता है तो थीटा जो होता है पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जो z बनेगा वो बनेगा r माइनस कॉस अल्फा, अल्फा सीधा आपको ये ले लेना है, माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो z बनेगा आपका r कितना है 1/√2, 1/√2, यहां माइनस कॉस अल्फा करिए, माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, ये इसका उत्तर हो गया। चाहे तो आप इसको अंदर ले जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी आप 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही जैसे आ जाएंगे। अगर इसका दूसरा उत्तर बताऊं तो 1/√2, यहां पर आप इसको ले जाएं पाई माइनस पाई बाय 4, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं पाई, क्योंकि cos पाई माइनस पाई बाय 4, cos पाई माइनस पाई बाय 4 ऑल स्कूल टू कॉलेज। अगर cos पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं तो नेगेटिव आता है और sin पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं तो प्लस आता है। तो इसकी जगह आप कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि होगा 1/√2 cos
माइनस अंदर ले गए हम, cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों सेम, दोनों आंसर सेम है, एक ही बात ये कह रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो है उसमें है, ये आपका है सेवेंथ। अब इसमें देखिए z आपको दिया हुआ है साइन 120 डिग्री माइनस आई कॉस 120 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 120 डिग्री क्या है? ये है 30 प्लस 90, यानी आप इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस π/6। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/6 माइनस आई कॉस π/2 प्लस π/6। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन π/6। ठीक, अब कॉस π/2 प्लस जो थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ध्यान रखिए। साइन 90 प्लस थीटा, अगेन ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन में आएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव में आएगा, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन π/6। अब आप देखें ये जो है ऑलरेडी आपके पोलर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर मॉड z निकालने की आप कोशिश करते हैं तो आपका आएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 ही आएगा। तो ये ऑलरेडी 1 यहां पर है ऐसे करके, तो ये ऑलरेडी आपके पोलर फॉर्म में ही है। नेक्स्ट जो सवाल है 8th, इसमें है -16/1 प्लस i√3। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, -16/i+1 प्लस i√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस i√3 से। अब इसका सोल्यूशन जो है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई हम कई बार कर चुके हैं, तो आप -4 प्लस 4√3i आएगा इसका मतलब ये है कि अगर आप z निकालना चाहें तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे इसको, तो मॉड z आएगा आपका अंडर रूट जो गया 16 प्लस 48 अंडर रूट 64, यानी कि 8 आ गया। अब आपको निकालना है अल्फा होगा tan इनवर्स, मॉड लेंगे 4√3/√3 4√3/4 -4, तो ये कितना आया tan इनवर्स, ये इससे कटा, माइनस माइनस हटा दीजिए, क्या √3 लिखिए मॉड लिखिए, तो tan इनवर्स √3 ये क्या बनता है? ये आपका हो गया tan π/3 होता है, यानी कि π/3 60 डिग्री, π/3 आ गया, राइट। अब इसमें इस वाले में देखिए, ये वाले में x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मैंने आपको बताया था कि जब x लेस देन 0 होता है और x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, z इक्वल टू r माइनस कॉस अल्फा, ये अल्फा आ चुका है, प्लस आई साइन अल्फा, तो ये बनेगा r, आपका r कितना आ गया 8 माइनस कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/3, क्योंकि cos π माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, लेकिन साइन जो है वो π माइनस π/3 ये प्लस π/3 होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 8, ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ये इसका उत्तर होगा। अब z दिया है आपको 1 प्लस आई tan अल्फा। जब तक हम जैसे 1 प्लस 2i इन सब का निकालते आए थे तब तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं थे। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है
तब हमको थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज तरीके से करना पड़ता है। पहला तरीका ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों, अगर मैं इसको x प्लस आई वाई के साथ इक्वेट करूं तो कब x और कब y ये किस क्वाड्रेंट में आने वाले हैं, कब कब। तो जैसे tan अल्फा, सबसे पहले देखिए 1 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इज रियल नंबर। tan अल्फा की बात करेंगे तो ये tan अल्फा को देखना पड़ेगा कि tan अल्फा पीरियोडिक फंक्शन है पाई। जैसे आपका साइन और कॉस 2 पाई के लिए पीरियड होता है, वैसे tan अल्फा आपका पीरियड है पाई का। लेकिन हम जानते हैं कि जब tan अल्फा वेरी करता है तो 0 से लेकर अगर पाई तक माने तो बीच में पाई बाय 2 भी आता है। तो ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर ये इनफाइनाइट होता है पाई बाय 2 पे, इस पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो पाई बाय 2 को हम नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो 0 से लेकर पाई बाय 2 और यूनियन पाई बाय 2 टू पाई, मतलब दो भाग कर दिए हमने, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अच्छा, ये इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहां राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि पाई बाय 2 इंक्लूसिव नहीं है। इसी तरीके से यहां भी पाई बाय 2 इंक्लूसिव नहीं है, 0 और पाई इंक्लूसिव है। तो सबसे पहला केस जो बनेगा वो है 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अब मॉड z निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये x है और ये y है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट सेक्स स्क्वायर अल्फा। अब ये मॉड में है, या आप देखना चाहेंगे कि ये क्या वैल्यू आती है इसकी, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में आप देख रहे हैं कि ये प्लस की तरफ जा रहा है, ये प्लस की तरफ जा रहा है। मैं थोड़ा आगे भी बना दूं आपका, ये ऐसे आएगा। तो जब हम 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है tan अल्फा, इसका मतलब ये सेक अल्फा पॉजिटिव लेंगे यहां से। अब बीटा जो है एक्यूट एंगल है। अब बीटा एक्यूट एंगल, क्योंकि यहां पर अल्फा दिया हुआ है, नॉर्मली हम अल्फा एक्यूट एंगल लेते थे और आर्ग्यूमेंट z की तरह बात करते थे। यहां पर अल्फा दिया हुआ है तो हम एक अलग एंगल बीटा जो एक्यूट एंगल मानेंगे। tan बीटा होता है इमेजिनरी और बाय इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें इमेजिनरी z हो गया, इसका मतलब ये tan अल्फा और tan अल्फा बाय 1, tan अल्फा बाय 1। अगर हम इसको tan बीटा मान रहे हैं तो इस यहां पर ये पॉजिटिव है तो हम इसको tan अल्फा लेंगे। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो बीटा हो गया अल्फा के बराबर, बीटा हो गया अल्फा के बराबर। तो इसमें क्या बनेगा, जब आप इसको बनाना चाहेंगे तो ये सिंपल, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप सीधा इसको लिखेंगे आर जेड इक्वल टू आर क्या है आपका मॉड जेड, मतलब सेक अल्फा। सेक अल्फा अंदर क्या लिखेंगे, कॉस, अच्छा अल्फा है यहां पर, है ना, तो यहां पर ये हमने क्योंकि बीटा माना है तो इसको अगर आप चाहे तो सेक अल्फा ही रख सकते हैं। कॉस यहां पर आएगा अल्फा, क्योंकि ये तो सेक अल्फा आ गया, जेड इक्वल टू सेक अल्फा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये हो गया। ये केस हुआ 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अब हम दूसरे केस में आ रहे हैं। दूसरा केस ये बोलता है कि हम पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखें। पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे। तो अब केस 2 में जब मॉड z निकालेंगे, सेम तरीका है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। मॉड z भी ऐसे निकलेगा, tan बीटा भी ऐसे निकलेगा। तो मॉड z जब करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अंडर रूट सेक्स स्क्वायर अल्फा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो मॉड जब हटाएंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, इसमें यहां पर नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है। बीटा एक्यूट एंगल जो इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट है, सेम चीज यहां पर करेंगे। जब हम मॉड tan बीटा इक्वल टू ये जो चीज आएगी वो है tan अल्फा ही है, क्योंकि दिस इज tan अल्फा बाय 1 tan अल्फा। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ये माइनस tan अल्फा आएगा। अब माइनस tan अल्फा आप जानते हैं tan पाई माइनस अल्फा, ये माइनस tan अल्फा होता है। तो इस माइनस tan अल्फा की जगह हमने क्या लिख दिया, tan पाई माइनस अल्फा, यानी बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर। ओके, लेकिन अब आप बोलते हैं कि यहां पर x, देखिए अब मैं इस यहां पर बता रहा हूं 1 प्लस आई tan अल्फा। अब ये कहना यह है कि 1 तो x तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन tan अल्फा यहां पर इस जगह पे पाई बाय 2 से पाई के बीच में tan अल्फा यानी कि y लेस देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया, y लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने लगे, यहां पे चौथा क्वाड्रेंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है z इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि whenever the polar form when x is greater than 0 y is less than 0, तो हमने सीखा था थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा।
ये सीखा था। यहां पर क्या है, ये क्योंकि अल्फा बीटा को ले रहे हैं तो माइनस बीटा कर दीजिए, क्योंकि माइनस बीटा है माइनस अल्फा, ये क्योंकि अल्फा इसमें दे रखा है तो हम अल्फा नहीं ले पा रहे हैं, तो हम बीटा, जो बीटा है वो अल्फा का काम कर रहा है, माइनस बीटा, इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस बीटा को करेंगे तो ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, यानी हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा z इक्वल टू नॉर्मल फॉर्म जो होता है z इक्वल टू यहां पर आ जाएगा मॉड z, यानी कि ये माइनस सेक अल्फा कॉस ये वाला एंगल डाल दीजिए प्लस आई साइन ये एंगल डाल दीजिए, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट में आ गया हम, सेम काम करेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस यहां पर ये x हो गया, यहां पर ये y हो गया। तो क्योंकि यहां पर tan अल्फा आ चुका है तो हमको इसको दो इंटरवल में लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया। अभी पहले तो 0 से π/2 के बीच में लेंगे, π/2 इंक्लूसिव नहीं है, और π/2 से पाई के बीच में लेंगे। 0 से π/2 के बीच में सब प्लस है, तो मॉड z निकालेंगे तो ये x² + y² यानी कि tan² अल्फा प्लस 1, सेम चीज अंडर रूट sec² अल्फा आएगा, मॉड लेंगे इसका मतलब सेक अल्फा बाहर आएगा। अब जैसे ही आप इसको बीटा को एक्यूट एंगल मानेंगे, जो हम अल्फा माना करते थे, बीटा एक्यूट एंगल है तो tan बीटा हो जाएगा जो 1 यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, यानी 1/tan अल्फा। tan अल्फा को जरा ऊपर ले जाइए, cot अल्फा हो गया। cot अल्फा क्योंकि पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में, तो उसको cot अल्फा लिखिए। लेकिन क्योंकि ये tan बीटा है और इसको हम tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि tan π/2 माइनस अल्फा ये cot अल्फा होता है, तो इस cot अल्फा की जगह आप tan π/2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब tan π/2 माइनस अल्फा यानी कि ये tan बीटा इक्वल टू tan π/2 माइनस अल्फा, मतलब बीटा हो गया π/2 माइनस अल्फा के बराबर, ये बीटा हो गया π/2 माइनस अल्फा के बराबर। अब देखिए यहां पर इस वाले में x पॉजिटिव है, इस वाले में ये जो पहला केस है इसमें x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अभी हमने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, इस अल्फा को माइनस अल्फा लेते हैं कि थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि यह अल्फा बीटा का काम कर रहा है, बीटा अल्फा का काम कर रहा है, तो सीधा माइनस बीटा कर दीजिए। तो माइनस बीटा मतलब इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये तो क्या होगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस π/2। बस यही आपका एक्यूट एंगल हो गया, और ये आपका आर हो गया, यानी कि आर यानी कि सेक अल्फा मॉड z। तो इसको लिखिए मॉड z, ये मॉड z है, ये मॉड z है यहां पर, और ये हो गया cos, ये एंगल cos अल्फा माइनस π/2 मतलब cos ऑफ दिस प्लस आई साइन ऑफ दिस, ये एंगल हो गया। अब आइए दूसरे पार्ट पे आप देखेंगे कि ये π/2 से पाई पे जाएंगे। आप π/2 से पाई पे जाने पर आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम चीज करेंगे, मॉड z अंडर रूट tan² अल्फा प्लस 1 अंडर रूट sec² अल्फा सेक अल्फा, और जैसे मैंने अब बताया था π/2 और पाई के बीच में ये नेगेटिव आएगा, ठीक, इसमें ये नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आ गया ये जब मॉड लेंगे तो अब ये आपका नेगेटिव आ गया, या इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज है ये। और यहां पर आपका सेक या कॉस π/2 से पाई के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस सेक अल्फा ले लिया। अब बीटा एक्यूट एंगल है जिसको हम यहां पर इमेजिनरी बाय रियल लेंगे, इमेजिनरी बाय रियल हो गया, 1/tan अल्फा हो गया, cot अल्फा हो गया। अब cot अल्फा जब हम cot अल्फा की बात करते हैं और हम π/2 और पाई के बीच में ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी कि नेगेटिव आता है, इस सिनेरियो से ये नेगेटिव आता है, तो हमने क्या किया, इसको लिया cot अल्फा को माइनस cot अल्फा। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि cot माइनस cot अल्फा लिख रहे हैं, माइनस cot अल्फा को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले जाइए क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस अंदर डालेंगे तो अल्फा माइनस π/2 हो गया। तो क्या हो गया, बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस π/2, बीटा हो गया अल्फा माइनस π/2। लेकिन अब यहां देखें, यहां पर इस क्वाड्रेंट में अगर मैं tan अल्फा -1 की बात करूं या माइनस आई की बात करूं या -1 की बात करूं, तो यहां पर आपका हो गया पहली चीज कि ये जो चीज है tan अल्फा, इस क्वाड्रेंट में x इज लेस देन 0, यहां y भी आपको लेस देन 0 दिख रहा है, दोनों ही 0 हो गए, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, x और y इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ना यहाँ दोनों, तो यहां पर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस बीटा, मतलब ये जो बीटा आएगा तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा इसमें। थर्ड जो केस होता है उसमें थीटा होता है, ये माइनस पाई माइनस अल्फा कहते हैं उसको, लेकिन आपको यहाँ पर पाई ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, तो पाई ऐड कर दीजिए, अल्फा माइनस π/2 के साथ पाई ऐड कर दीजिए तो आपको π/2 प्लस अल्फा आ जाएगा। ये जैसे आ गया यहाँ पर माइनस सेक अल्फा, ये आपका मॉड z हो गया, और कॉस दिस π/2 प्लस अल्फा और साइन π/2 प्लस अल्फा, ये इसमें करना है।
अब z है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा। अब आपको ध्यान रहना चाहिए बिल्कुल ये साइन और कॉस का वैल्यू किस दरमियान में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कब साइन बड़ा होगा कब कॉस बड़ा होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो ये सवाल नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा समझना। आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कब कॉस बड़ा होगा, कब साइन बड़ा होगा, कब 1 माइनस कॉस बड़ा होगा, कब 1 माइनस साइन कॉस से बड़ा होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर साइन और कॉस टर्म है, और साइन और कॉस टर्म का मतलब क्या होता है? साइन और कॉस का सीधा मतलब होता है कि ये आपका 2 पाई इसका पीरियड है। क्या पीरियड है? द पीरियड इज 2 पाई। 2 पाई का पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अब हमको इसको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग हिज्जे में डिवीजन करना पड़ेगा इसके जो वो है ये कहीं डोमेन में, क्योंकि कई जगह कुछ डिफाइन नहीं है, कई जगह कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक। और होता क्या है, कहीं पर साइन बड़ा हो रहा है, कहीं पे कॉस बड़ा हो रहा है ना, वेरिएट होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको कहां डिवाइड करते हैं, एक तो 0 से π/2 के बीच में, एक करेंगे π/2 और 3π/2 के बीच में, यानी 0 से 90, 90 से 270 और 270 से फिर 360 यहां करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए 1 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो जो z है वो ये है, मॉड z निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा और आगे कॉस स्क्वायर है ही, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, तो 1 + 1 हो गया 2 माइनस 2 साइन, 2 माइनस 2 साइन आ गया, 2 माइनस 2 साइन। अब ये अंडर रूट में है तो 2 √2 इंटू √1 माइनस साइन हो गया साइन अल्फा, राइट। अब ये 1 माइनस साइन अल्फा आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए √2, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इस साइन अल्फा को लिखेंगे माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो ये हो गया साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, अंडर रूट है तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आया आपका? आया कॉस अल्फा, कॉस कर लीजिए इसको, ये पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। ये कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2। अब इससे क्या हुआ कि हम ये जो टर्म है √2 बाहर था ही, और ये मैंने आपको बताया किस तरीके से कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर किया। तो यहां पर आ गया √2 और ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल कर दिया। मैंने आपसे कहा कि कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 आएगा, √2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2। मैं फिर से बता दूं, इस 1 को लिखा है हमने साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, इस साइन अल्फा को किया है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, फिर इसको कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि है ही, इसलिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये यहां पर आ गया, यहां तक हो गया, ठीक है। ये एक टर्म बन गया, मॉड लगा के रखते हैं अभी। अब बीटा एक एक्यूट एंगल है, tan बीटा कैसे निकालेंगे? जो इमेजिनरी पार्ट है वह रियल पार्ट, मतलब कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। अब कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, कॉस अल्फा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन अल्फा। अभी मैंने बताया 1 माइनस साइन अल्फा को कैसे करेंगे, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। 1 माइनस साइन अल्फा बाय 2 है, 1 को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इसको लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 को कॉस अल्फा बाय 2 2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, क्योंकि साइन अल्फा बाय 2 क्या होता है? साइन अल्फा बाय 2 क्या? साइन अल्फा है। साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस माइनस साइन अल्फा बाय 2, एंगल अल्फा बाय 2 है का स्क्वायर, तो इसको लिखा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये क्या हुआ? ये हुआ कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन, एंगल है अल्फा बाय 2, नीचे क्या आया? कॉस माइनस साइन का स्क्वायर, एक से काट दीजिए तो आया कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन, ये हो गया। अब इसमें क्या कीजिए? ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे साइन अल्फा बाय 2 से डिवाइड करिए, तो ये जाएगा 1 प्लस, इसको मैं बताता हूं, कॉस है कॉस प्लस साइन और कॉस प्लस साइन, ऊपर नीचे आप साइन से डिवाइड करिए या कॉस से डिवाइड करिए, तो इससे को कॉस से करेंगे तो 1 आएगा, इसको कॉस से करेंगे तो tan आएगा, इसको कॉस से करेंगे तो 1 आएगा, इसको कॉस से करेंगे तो 1 नीचे माइनस 10 आ गया।
तो आपका आ गया 1 + tan एंगल अल्फा बाई 2 चल रहा है, ठीक है। अब 1 - t, अब 1 की जगह लिख दीजिए tan π/4, ये -tan चल ही रहा है। यहां पर इसको 1 × मान लीजिए, 1 की जगह tan π/4 रख दीजिए, और यह है tan आपका अल्फा बाई 2। ये क्या हुआ, tan a - tan b, tan a + tan b बाय 1 - tan a tan b हो गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan a + b का, a क्या है π/4 और b क्या है अल्फा बाई 2, तो ये आ गया tan π/4 + अल्फा बाई 2, ऐसे आ गया ये। अब ये इन दोनों को मोड में रखिए, ये भी मोड में रख दिया आपने, ये भी मोड में रख दिया। अब एक एक करके केस पे आते हैं। जब आप 0 से 90 के बारे में बोलते हैं तो ध्यान रखिए कि cos साइन से बड़ा होता है 0 और 90 के बीच में, और ये जो π/4 + अल्फा बाई 2 यहां जो एंगल आपने लिया, ये π/4 और π/2 के बीच में है। तो मॉड z जो है, मॉड z जो लेंगे इसको आप पॉजिटिव लेंगे, जो मॉड आप हटाएंगे इसका, इस वाले रेंज में 0 से π/2 के बीच में, तो जैसे मॉड हटाएंगे इसका आप लेंगे √2 × cos अल्फा बाई 2 - sin अल्फा बाई 2, ये आपको मॉड z आ गया। अब आइए आप tan बीटा पे। tan बीटा क्या है, tan π/4 + अल्फा बाई 2, क्योंकि इस रेंज में ये दोनों, ये पॉजिटिव है तो आप मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, तो बीटा कितना हो गया π/4 + अल्फा बाई 2, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इस समय ये 1 - sin अल्फा ये भी ग्रेटर देन 0 है, और cos अल्फा ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सीधा यहां पर आप लगाएंगे मॉड z, यानी कि √2 × cos अल्फा बाई 2 - sin अल्फा बाई 2, और यहां पर लिखेंगे cos, ये जो ये वाला एंगल है आर्गुमेंट z, cos π/4 + अल्फा बाई 2 + sin π/4 + अल्फा बाई 2। ये केस हो गया। हर बार ये मॉड जब हटाएंगे, हर एक बाइफर्केशन, हर एक डिवीजन में ये माइनस प्लस हम देखेंगे, है ना। अभी हमने दोनों को प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और फिर यहां लिखा। अगले में आते हैं π/2 और 3π/2, यानी 90 और 270 के बीच में। अब देखिए 90 और 270 के बीच में cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 से कम होता है, और π/4 + अल्फा बाई 2 इस π/2 और पाई के बीच में आ रहा है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी, यानी कि जब हम ये मॉड खोलेंगे तो यहां नेगेटिव लिखेंगे, तो नेगेटिव लिख दिया इस रेंज में। यहां पर भी सेम चीज है, क्योंकि जैसे हम tan बीटा पे ये मॉड ये वाला हटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये छोटा हो गया, और आप देखेंगे अगर 1 - इसका जो एक्चुअल बीइंग है तो ये नेगेटिव आएगा इस एंगल में। तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तभी इसको समझ पाएंगे आप। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि ये नेगेटिव होता है, तो यहां से हम नेगेटिव ले लेंगे, ये नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव मैंने कैसे लेंगे, ये माइनस बाहर है तो अंदर लाने के लिए पाई माइनस करेंगे, अंदर जब नेगेटिव लाएंगे पाई माइनस कर देंगे, क्योंकि tan π - θ - tan θ होता है। तो पाई माइनस π/4 + अल्फा बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4 - अल्फा बाई 2, यानी कि बीटा ही आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में 1 - sin अल्फा ये तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, और cos अल्फा जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि y जो है वो लेस देन 0 है। मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, चौथे क्वाड्रेंट में। इसमें मतलब इस बीटा को माइनस बीटा करना पड़ेगा, ये अल्फा बाई 2 इसको माइनस कर दीजिए, ये वाले को बाय इसका जगह चेंज कर दीजिए, माइनस करने का मतलब जगह चेंज कर दीजिए, अल्फा बाई 2 - 3π/4। अब इसको उठाइए, यहां रख दीजिए ब्रैकेट में, cos के साथ ये एंगल लगा दीजिए, प्लस आई साइन के साथ ये एंगल लगा दीजिए, cos के साथ ये एंगल, साइन के साथ ये एंगल, और ये जो चीज है उसको उठा के यहां रख दी। तीसरे केस में आ रहे हैं। तीसरा केस है 270 से लेकर 360 डिग्री। यहां पर cos अल्फा बाई 2 लेस देन sin π/2 है, तो सीधा इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस आ जाएगा। π/4 और अल्फा बाई 2 जो है पाई और π/4 के बीच में है, सीधा इसको माइनस कर दीजिए जैसे मॉड हटाएंगे। अब tan बीटा पे आइए, tan बीटा यहां पर इस केस में यहां पर 3π/2 और 2π के बीच में ये होगा पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव नहीं लगेगा। जैसे यहां नेगेटिव किया था हमने, यहां पॉजिटिव रहेगा जैसे फर्स्ट केस में था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि ये माइनस, ये 10 माइनस बाहर लगा दिया, और 10 अपने आप माइनस बाहर लगा दिया, इसको 10 पाई माइनस दिस भी कर दिया। क्यों, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो अपने आप हमने 10 बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर 10 पाई माइनस कर दिया, तो ये 10 अल्फा बाई 2 - 3π/4 हो गया। इसका मतलब बीटा हो गया किसके बराबर, पहले तो ये पाई वाला टर्म आएगा, फिर हम उसको उल्टा भी करेंगे क्योंकि माइनस है अंदर, अल्फा बाई 2 - 3π/4 आ गया। यहां पर देखेंगे जो इस वाले केस में 1 - sin अल्फा जो है वो लेस देन 0 है, और cos अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही। तो आप सीधा बीटा और अल्फा को बराबर लिखेंगे, यही आपका जो है वो यही आपका यही वाला एंगल आपका यहां दर्ज होगा, और सीधा ये -2
ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ लिख देंगे, ये मॉड जेड हो गया, यानी कि आर हो गया, ये आर लिख देंगे, कॉस दिस एंगल बीटा प्लस आई साइन दिस एंगल। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। कुछ इसमें और भी क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा देता हूं ताकि आपको एक लुक मिल जाए इसका। तो ये एक्सरसाइज हुई आपकी 13.4। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।